आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्यूशन टीचर में। मैं प्रीति अग्रवाल आज आपको सिखाऊंगी इंग्लिश ग्रामर प्रोनाउंस। ठीक है, तो हमेशा की तरह पहले मैं आपको पेज लगा देती हूँ। प्रोनाउंस तो ये बच्चों को तो काम आएगा ही आएगा। अगर आप में से कोई इंग्लिश बोलना सीख रहा है या सीखना चाहता है, धीरे धीरे आप अगर रूल्स फॉलो करेंगे ना तो आपको वर्ड्स आ जाएंगे। अगर आपको वर्ड्स आ जाएंगे ना तो सेंटेंस आप ऑटोमेटिक बना सकते हैं। क्योंकि देखो, अगर किसी ने कोई सेंटेंस का एग्जांपल दिया तो ज़रूरी नहीं है ना कि वही सेंटेंस आपको भी वही सेम सेंटेंस बोलना है। आप अपने तरीके से बोलना चाहते हैं, है ना। तो सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, वर्ड्स याद होने चाहिए कि कौन सा वर्ड कब बोलना है, इसके लिए हमें क्या रूल फॉलो करना है। तो इस चैनल पे है ना आप वो चीज़ भी सीख सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं प्रोनाउंस सिखा देती हूँ। Pronouns are the words that are used in a place of nouns. They help us avoid repetition of nouns. There are various kinds of pronouns. Given below are some pronouns of different kinds. I, we, me, you, he, him, she, her, it, us, them, they, mine, our, yours, his, hers, theirs, who, whom, which, myself, yourself, this, that. ठीक है, अगर आप में से प्रोनाउन लोगों को पता होगा, है ना, तो ये आपको एकदम फटाफट आ गया होगा। अगर आप में से कोई बोलते हैं ना, जैसे मैंने आपको बोला, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, आपको थोड़ा इंग्लिश नहीं आता है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं या क्या सामने वाला बोल रहा है आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो ये बच्चों के साथ साथ ना पेरेंट्स आप लोग भी है ना इसको सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि देखो टीचर हमें नहीं आता है और स्कूल की टीचर क्या बोलती है या बच्चे कुछ और बोलते हैं, टीचर कुछ और बोलती है। तो ये लेसन कैसे है ना कि आप भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप ये चीज़ सीख लेंगे ना तो बच्चों के जो लेसन है ना वो आपके लिए ईजी हो जाएगी। ठीक है, ये बच्चों को भी काम आएगा और आपको भी काम आएगा। ठीक है, तो अभी प्रोनाउंस क्या होते हैं जो हम नाउन्स की जगह पे यूज करते हैं। अब नाउन्स क्या होते हैं, मैं हमेशा वीडियोस बना रही हूँ, आप चाहिए ना मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है इंग्लिश ग्रामर की, उसमें जाए सीरीज वाइज आप देख सकते हैं। व्हाट इज नाउन? अ नाउन इज द नेम ऑफ अ प्लेस, एनिमल, थिंग। ठीक है, यानी किसी भी चीज का कोई नाम हो, इंसान का, जानवर का, कोई जगह का, उसको हम नाउन बोलते हैं। ठीक है, अब मैंने इसमें बताया कि देखो प्रोनाउन क्या होता है, द वर्ड्स आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, यानी नाउन की जगह पे आपको प्रोनाउन यूज करना है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि मेरा नाम प्रीति है। ठीक है, ये मैंने बोल दिया मेरा, तो मेरा क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, और प्रीति क्या हो गया, नाउन हो गया। ठीक है, प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन अभी मुझे किसी के बारे में बोलना है, एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। प्रीति अच्छी लड़की है, प्रीति पढ़ाती है, प्रीति ऐसा करती है, प्रीति वैसा करती है, प्रीति बहुत बोलती है। ठीक है, प्रीति पढ़ाती है, तो बार बार मैं प्रीति नहीं बोलूंगी। तो मेरे को जब भी ऐड करना है एक बार मैं बोल दूंगी, मुझे नाउन यूज करना पड़ेगा ताकि सामने वाले को मालूम पड़े कि मैं किसके बारे में बोलूँ। तो मतलब प्रीति अच्छी लड़की है, वो बहुत बोलती है, वो जोर जोर से समझाती है, बातों को बहुत रिपीट करती है। तो जो हम बात कर रहे हैं ना, बार बार मैंने अभी प्रीति नहीं बोला, पहले वाले में क्या बोला मैंने, प्रीति बोल दिया, बाद में मैंने प्रीति प्रीति नहीं किया। बार बार प्रीति प्रीति करेंगे तो वो कैसे बोलते हैं ना, सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, कि बोलेगा ये कैसे बोल रहे हो आप, रिपीट कर रहे हो। तो हम नाउन को जब बार बार रिपीट नहीं करते हैं ना, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रोनाउंस। अब प्रोनाउंस यूज करने के लिए कौन कौन से प्रोनाउन है वो यहाँ पे मैंने आपको रीड कर दिया था। लेकिन उसके भी कैसे है ना कि आपको ये समझना है किसके लिए बोल रहे हैं तो कौन सा बोलना है, अपने लिए बोल रहे हैं तो कौन सा बोलना है, किसी और के लिए बोल रहे हैं तो क्या बोलना है। ठीक है, उसी को आज आपको समझना है। पर्सनल प्रोनाउन। Personal pronoun are used in a place of the name of a person, animal and thing. The table below lists the personal pronouns in English. देखो अब है ना, ये आपको है ना, ये जो दिया है ना टेबल, ये आपको थोड़ा स्टार्टिंग में हार्ड लगेगा, लेकिन अगर आप समझ जाओगे ना तो आप इंग्लिश बोलने में ना कभी गलती नहीं करोगे। देखो फर्स्ट पर्सन कौन हो गया, एक एग्जांपल अभी मैं आपको सिखा रही हूँ ना, मैं बोल रही हूँ तो मैं स्पीकर होगी। स्पीकर मतलब ये सुनने वाले स्पीकर्स नहीं, है ना, जो आदमी बोल रहा होता है ना उसको बोलते हैं फर्स्ट पर्सन को स्पीकर, है ना। तो उसके लिए पर्सनल प्रोनाउन क्या आएगा, आई, मी, माइन। मैं अकेले में बात कर रही थी ना, तो मैंने बोला ना माय नेम इज प्रीति, है ना, आई आया, है ना, आई एम अ वुमेन, तो ये आया, आई मैंने बोला अपने लिए। ठीक है, अगर मेरे साथ में मानो कोई रहता तो हम लोग क्या बोलते, वी आर टीचिंग यू। ठीक है, अगर मेरे साथ कोई होता तो वी आ जाता, है ना, तो ये प्लूरल में हो जाता। तो सिंगुलर के लिए जब कोई बोल रहा है तो सिंगुलर आदमी है, सिंगल आदमी, तो वो बोलेगा आई, मी, माइन। ठीक है, प्लूरल में वो क्या हो जाएगा, वी, अस, आर्स। ठीक है, और वो जेंडर क्या हुआ, यानी स्त्रीलिंग बोल रही है कि पुल्लिंग बोल रही है, तो उसमें कॉमन जेंडर, ये दोनों में चलेगा। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। सेकंड पर्सन जो सुन रहा है, जैसे कि आप लोग मेरे क्या हो गए, सेकंड पर्सन हो गए, लिसनर हो गए। लिसनर मतलब जो सुन रहा है। ठीक है, तो मैं बोल रही हूँ ना, यू आर वॉचिंग ट्यूशन टीचर चैनल। ठीक है, तो ये कैसा हो गया, ये सिंगुलर में भी यूज हो गया, एंड यू, है ना, यू हो गया, एंड योर्स, सिंगुलर एंड प्लूरल। इसमें भी आप देखो, अभी मेरे को तो नहीं मालूम ना कि आप कौन देख रहे हैं, कि ये बोलते हैं ना कि मेल देख रहे हैं कि फीमेल देख रहे हैं, तो मुझे ये नहीं मालूम ना, जेंडर आपका नहीं मालूम, तो ये
जो लिसनर हो गया वो भी कॉमन में आ गया, ठीक है। सेम थर्ड पर्सन, पर्सन्स, एनिमल्स और थिंग्स स्पोकन अबाउट। अब जो मैं आपको सिखा रही हूँ मान के चलो, है ना, तो ये क्या हो गया, थर्ड पर्सन हो गया, ठीक है। तो यही बच्चे स्टार्टिंग में सब लोग यही कंफ्यूज है कि टीचर फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन क्या है। तो एकदम सिंपल मैंने बोल दिया, मैं बोल रही हूँ तो स्पीकर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन जो आप लोग सुन रहे हैं लिसनर, थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, प्रोनाउन, मैं आपको ग्रामर सिखा रही हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा थर्ड पर्सन, ठीक है। अब इसमें कैसे हो गया, ही, थर्ड पर्सन में जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ही, हिम, हीज, शी, हर, हियर, इट, इट्स, ये जो बोलेंगे किसी एक आदमी के बारे में अगर आप बोल रहे हैं, किसी को बता रहे हैं, तो वो सिंगुलर के लिए यूज करेंगे, ठीक है। और अगर आपको बहुत लोगों के बारे में बताना है, ठीक है, तो आप बोलेंगे दे, देम, दैट्स, ये प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। इसको आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें जेंडर क्या हो जाएगा, मैस्कुलिन, फेमिनाइन और न्यूट्रल, ठीक है। अगर आपको जेंडर का भी नहीं मालूम है, वन लाइन में तो मैं बता देती हूँ, इसका भी मैंने वीडियो डाला हुआ है। आप इस चैनल पे आए हैं, प्लेलिस्ट में जाइए, आप इंग्लिश ग्रामर लिखिए या जेंडर लिखिए, जेंडर ट्यूशन टीचर, तो भी आपको ये वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो कॉमन जेंडर क्या हुआ, जो कॉमन हुआ। मैस्कुलिन मतलब अगर हम आदमी के बारे में बात करें, फेमिनाइन मतलब हम औरत के बारे में, न्यूट्रल जो कि मतलब होते हैं ना नॉन लिविंग थिंग हो गया, जैसे कि आप बोलो एयर, हवा, ठीक है, तो वो नॉन लिविंग थिंग हो गया ना, तो वो हो गया न्यूट्रल, ठीक है। इसलिए देखो इन्होंने ही बोले तो मैस्कुलिन जेंडर हो गया, एक बार बता देती हूँ, इसलिए उन्होंने मैस्कुलिन भी लिखा, फेमिनाइन भी लिखा है, ठीक है। और शी बोला है तो फेमिनाइन हो गया, ये आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। सॉरी, तो ये पहले ना फर्स्ट चार्ट में जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन है, ये मैंने आपको बता दिया। पर्सनल प्रोनाउन क्या क्या होते हैं, सिंगुलर में, प्लूरल में क्या हो जाएंगे, वो बता दिया। जेंडर मतलब किसके बारे में बात कर रहे हैं, अगर शी बोल रहे हैं तो आप अगर किसी औरत के बारे में बात करेंगे तो आप शी बोलेंगे, ठीक है। और अगर किसी आदमी के बारे में बोलेंगे तो ही बोलेंगे। इट डिपेंड्स कि हर कब बोलना है ना, हिम कब बोलना है, वो सेंटेंस के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। नेक्स्ट पेज देख लेते हैं हम, पॉसेसिव प्रोनाउंस क्या होता है, ठीक है। माइन, आर्स, हीज, हर्स, योर्स, इट्स एंड दैट्स आर पॉसेसिव प्रोनाउंस। देखो ये ना पहले वाले में नाउंस तो प्रोनाउंस तो बहुत सारे थे, उसका हमने बता दिया सिंगुलर कौन सा है, प्लूरल कौन सा है ना। अब इसमें ना आपको ये याद रखने होंगे पॉसेसिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, माइन, आर्स, हीज, हर, योर्स, इट्स एंड देयर, ये हो गए पॉसेसिव प्रोनाउंस। दे रिप्लेस नाउन्स एंड आल्सो शो पोजीशंस, ओनरशिप और बिलोंगिंग्स। दे आर रिटन विदाउट एन एपोस्ट्रोफ, ठीक है। देखो ये जो होता है ना, ये आप पॉसेसिव प्रोनाउन कैसे पता चलेगा कि ये पॉसेसिव प्रोनाउन है, जब उसकी है ना कि मानो वो चीज उसको बिलोंग करती होगी, वो उसका मालिक होगा, ठीक है, वो उसके पास होगी चीज, पोजीशन हो गया, ओनरशिप हो गया, बिलोंगिंग। द बॉल इज हीज एंड द बैट इज माइन, यानी एक एग्जांपल यहाँ समझ लीजिए कि बॉल उसकी है, हीज मतलब लड़के की होगी, मैस्कुलिन जेंडर हो गया, साथ के साथ वो भी मैं बता रही हूँ, एंड द बैट इज माइन, और बैट किसका हो गया, मेरा हो गया। द ड्रेस इज नॉट योर्स, ये ड्रेस तुम्हारी नहीं है, इट इज हर्स, ये इसकी है, ठीक है। दैट ड्रेस इज नॉट योर्स, ये ड्रेस तुम्हारी नहीं है, ये इट इज हर्स, ठीक है। यानी ये वापस आप देखो, मैं बोल रही हूँ मानो तो दैट ड्रेस इज नॉट योर्स, मैं हो गई फर्स्ट पर्सन, आप हो गए सेकंड पर्सन योर्स, एंड इट इज हर्स, ये हो गया थर्ड पर्सन, यानी थर्ड पर्सन के बारे में बोल रहे हैं तो हर्स आ गया, ठीक है। द बुक्स आर नॉट देयर्स, ये बुक्स क्या है, उनकी नहीं है, बुक्स है इसलिए देयर्स हो गया, ठीक है। तो आपको याद रखना है पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होता है, जब किसी की कोई चीज है उससे रिलेट करती है, हाँ कि ये चीज उसकी है, तब आप बोलेंगे पॉसेसिव प्रोनाउन। तो पॉसेसिव प्रोनाउन के लिए कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं, माइन, आर्स, हीज, हर्स, योर्स, इट्स एंड देयर, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। कीप इन माइंड, एक बात याद रखनी है, पॉसेसिव फॉर्म ऑफ नाउन नीड एन एपोस्ट्रोफ वेयरएज पॉसेसिव प्रोनाउंस डोंट। अब देखो जब आपको ये लिखना है कि ये उसकी है, मेरी है, ठीक है, तो आप विदाउट एन एपोस्ट्रोफ लिखते हैं, यानी ऊपर जो एपोस्ट्रोफ होता है ना उसमें वो नहीं लिखते हैं, विदाउट एन एपोस्ट्रोफ। लेकिन अब इसमें आप देखो ये क्या बोल रहे हैं, पॉसेसिव फॉर्म ऑफ नाउन नीड एन एपोस्ट्रोफ वेयरएज पॉसेसिव प्रोनाउन डोंट। अगर पॉसेसिव फॉर्म ऑफ नाउन होगा तो उसमें आपको क्या लिखना है, एपोस्ट्रोफ डालना है, लेकिन पॉसेसिव प्रोनाउन में नहीं डालना है। अभी हम प्रोनाउन का लेसन सीख रहे हैं ना, तो उसके हिसाब से मैं आपको बता देती हूँ। ये देखो पॉसेसिव फॉर्म ऑफ नाउन है, तो इसमें अगर किटन्स का है, माई किटन्स विस्कर्स आर ग्रे, किटन्स का है ना, किटन्स का हो गया तो ये एपोस्ट्रोफ एस हो गया। लेकिन अगर इसको पॉसेसिव प्रोनाउन करना है, जैसे कि अभी हम प्रोनाउन का लेसन सीख रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, इज दैट किटन्स योर्स, ठीक है, ये क्या आपकी है, तो इसमें हम ये एपोस्ट्रोफ नहीं लिखेंगे, ठीक है। आपको इसको कुछ कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि पॉसेसिव प्रोनाउन जो होते हैं ना उसमें एपोस्ट्रोफ नहीं डाला जाता है, जो पॉसेसिव नाउन होते हैं उसमें एपोस्ट्रोफ डाला जाता है, ठीक है। पॉसेसिव ऑफ फॉर्म ऑफ नाउन का भी एक मैं नेक्स्ट वीडियो आपको बना दूंगी।
तो अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। when the subject in a sentence is also the receiver of the action object, we use reflexive pronouns to replace the subject. The cat saw itself in the mirror. अब देखिए कि हम क्या करेंगे, जो सेंटेंस हम बोलते हैं, जो भी हम वाक्य बोलते हैं ना, उसमें जो रिसीवर एक्शन ऑब्जेक्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसमें हम क्या करेंगे ना, उसको रिप्लेस करेंगे किससे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से। अब सब्जेक्ट क्या होता है, पहले आपको सेंटेंस तो समझ में आ गया, वाक्य, कोई भी आप वाक्य बोल रहे हैं तो उसमें सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे। सब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया, इंग्लिश ग्रामर और हिंदी मराठी, ये सब्जेक्ट नहीं हो गया। सब्जेक्ट क्या हो गया, जो आप सेंटेंस बोल रहे हैं ना, वो क्या है, किसके बारे में बोल रहे हैं, जिसके बारे में आप बोल रहे हैं ना, जिस चीज के बारे में आपको पता चल रहा है, उसको बोलते हैं सब्जेक्ट। तो द कैट सॉ इटसेल्फ इन द मिरर, तो ये कैट क्या हो गया, हम किसके बारे में सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, कैट। कैट ने अपने आप को आईने में देखा, खुद को आईने में देखा, तो कैट, कैट क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो उसको, उसने अपने आप को देखा, खुद को देखा, तो उसके लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या यूज होगा, इटसेल्फ। ठीक है, द कैट सॉ इटसेल्फ इन द मिरर। कैट सॉ कैट इन द मिरर ऐसा नहीं बोलेंगे, तो द कैट सॉ इटसेल्फ इन द मिरर, ये हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा हो गया, इटसेल्फ। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कैसा होगा, अगर हम बोल रहे हैं, अपने लिए बोल रहे हैं, किसी दूसरे के लिए बोल रहे हैं, या तीसरे के लिए बोलते हैं। फर्स्ट पर्सन कौन होता है, मैंने आपको पहले बताया, स्पीकर। सेकंड पर्सन लिसनर। थर्ड पर्सन कौन हो गया, जिसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं या बता रहे हैं किसी को। तो फर्स्ट पर्सन में आप बोलेंगे माई सेल्फ, आवर सेल्फ। ठीक है, सेकंड पर्सन में बोलेंगे योर सेल्फ, योर सेल्फ। थर्ड पर्सन में बोलेंगे हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ एंड देम सेल्फ। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, ये सब क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। हम नेक्स्ट देख लेते हैं अभी रिलेटिव प्रोनाउंस। ठीक है, who, whom, whose, which and that are relative pronouns. They are used to join parts of a sentence. Relative pronouns begin a descriptive part of the sentence. देखिए, अभी तक जब भी हम है ना देखते हैं ना WH बोलेंगे ना, तो ज्यादातर लोगों के मन में आता है क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, कि हु तो क्वेश्चन का ही वो हो गया, हु, whom, whose, which, दैट तो नहीं होएगा। चार ये वाले हमारे दिमाग में हमेशा क्वेश्चन का आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन में भी यूज कर सकते हैं। कैसे, दे आर यूज टू जॉइन पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। रिलेटिव प्रोनाउंस बिगिन अ डिस्क्रिप्टिव पार्ट ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस मैंने बताया वाक्य, उसमें हम इनको यूज कर सकते हैं एक चीज को रिलेट करने के लिए, बताने के लिए। देखो, दो सेंटेंस दिए हैं यहाँ पे। द गर्ल इज वियरिंग अ रेड ड्रेस, लड़की ने लाल कलर का ड्रेस पहना है। द गर्ल इज माई सिस्टर। ठीक है, लड़की ने लाल कलर का ड्रेस पहना है ना, लड़की मेरी बहन है। तो ये अगर मैं आपको हिंदी में बोल रही हूँ तो अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, द गर्ल हु इज वेयरिंग अ रेड ड्रेस इज माई सिस्टर। तो आपने क्या ऐड किया, हु मतलब वो। ठीक है ना, द गर्ल हु इज वेयरिंग अ रेड ड्रेस इज माई सिस्टर, यानी आपने बता भी दिया कि जिस लड़की ने रेड ड्रेस पहनी है ना, वो मेरी बहन है। जैसे हम बात करते हैं ना कि कभी कभी आपने देखा होगा, हम अलग अलग खड़े रहते हैं ना, तो किसको ये नहीं मालूम होता कौन किसका बेटा है, बेटी है ना, रिलेशन किसी को मालूम नहीं होता है, कोई कुछ भी बोल देता है किसी के बारे में। तब हम बोलते हैं ना कि अरे वो जिसके बारे में बात कर रहे हो ना, वो मेरा बेटा है, मेरा वाइफ है, मेरा हस्बैंड है, इस तरीके से हम बताते हैं ना। तो जो दो सेंटेंस को एक साथ हम रिलेट करेंगे, ज्वाइंट करेंगे, उसको बोलेंगे रिलेटिव प्रोनाउंस। ठीक है, अभी सेकेंड एग्जाम्पल आप देखो, रवि मेट एन ओल्ड मैन ऑन द रिवर बैंक, द मैन इज अ विजार्ड। ठीक है, रवि ओल्ड मैन को मिला रिवर बैंक पे, वो कौन था, विजार्ड था। ठीक है, द ओल्ड मैन whom रवि मेट ऑन द रिवर बैंक इज अ विजार्ड। इसमें उन्होंने ओल्ड मैन से जो मिला, कौन मिला, रवि। ठीक है, यहाँ तो गर्ल से शुरू हो गया था, लेकिन यहाँ पे उन्होंने फोर्स किस पे किया है, ओल्ड मैन पे। द ओल्ड मैन whom रवि मेट ऑन द रिवर बैंक इज अ विजार्ड। ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि कैसे किस चीज को बोलना है। पहले आपको सब्जेक्ट पहचानना पड़ेगा, सेंटेंस बोलने का। देखो, कोई आपने देखा होगा ना कि अपनी बात बहुत अच्छे से रख देता है, और कोई बात किसी को बोलने का बोलते हैं ना, या तो आप ढंग बोल लो या तरीका बोल लो, या बोलते हैं उनको उतनी समझ नहीं होती है, तो उनको उस तरीके की बात को अच्छे से नहीं बोल पाते हैं। सेम इंग्लिश का भी यही तरीका है कि पहले आप उसके रूल्स बेसिक समझ जाओ, फिर आपको समझ में आएगा कि इस बात को कैसे बोलना है। तो कैसे बोलना है, रूल्स आ गया, ये तो समझ, देखो ये तो आपकी समझ रहेगी कि आपको एक ही बात किस तरीके से बोलनी है। ठीक है ना, इसका नेक्स्ट, कीप इन माइंड हु, whom एंड whose आर यूज्ड टू टॉक अबाउट पीपल। ये आप कहाँ यूज करेंगे, अभी इसमें भी इन्होंने बताया हुआ है। देखो, who, whom एंड whose, जब आप किसी आदमी के बारे में बात करेंगे, आर यूज्ड टू टॉक अबाउट पीपल। ठीक है, दैट कब यूज करेंगे, दैट इज यूज्ड टू टॉक अबाउट पीपल, एनिमल्स एंड थिंग। ठीक है, ये भी इसमें किसके बारे में आ गया, इन्होंने इसमें पीपल तो आ ही गया, एनिमल और थिंग के बारे में बात करेंगे तो आप दैट लगाएंगे।
पीपल के लिए भी बोलेंगे तो भी आप दैट लगा सकते हैं, लेकिन इन्होंने पहले क्या बताया, हु, हुम एंड हुज आर यूज्ड टू टॉक अबाउट पीपल, या फर्स्ट लाइन याद रखेंगे दैट वाला लगा देंगे तो वो भी पीपल के लिए। लेकिन किसी एनिमल के बारे में बात करना है और थिंग के बारे में बात करना है तो आपको दैट लगाना पड़ेगा, आप हु, हुम एंड हुज नहीं लगा सकते। ठीक है, अभी आपको सिर्फ एनिमल और थिंग के बारे में ही बात करना है। ठीक है, यहाँ से पीपल हट गया है दैट में से। अगर आपको सिर्फ एनिमल और थिंग के बारे में रिलेट करना है, बताना है, तो आप बोलेंगे विच। क्या बोलेंगे? विच इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एनिमल्स एंड थिंग्स ओनली। तो ये आपका है, आप चाहो तो वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट लेके आप इसे याद कर लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया रिलेटिव प्रोनाउंस। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखो ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसकी स्पेलिंग गलत नहीं करेंगे प्लीज, डेमोन्स्ट्रेटिव, DEMONSTRATIVE, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस these, that, these, those show or point out the person or things to which they refer. They are usually followed by verbs. ठीक है, अब verb क्या होता है? verb एक्शन होता है। इसका वीडियो भी मैं आपको है ना डाल दूंगी थोड़े टाइम बाद। ठीक है, ठीक है। और देखो अभी ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या हो रहा है, जो किसी चीज के बारे में है ना आपको पॉइंट आउट करे, वो किताब मेरी है ना, और ये पेन है, किसी चीज के बारे में इंडिकेट करे ना कि कोई चीज कहाँ रखी है। ठीक है ना, स्पेशली बता रहे हैं, है ना। शो और पॉइंट आउट द पर्सन और थिंग्स टू विच, इसमें आप चीज के बारे में बता सकते हैं और पर्सन। ठीक है ना, जैसे हम कभी कभी कहीं जाते हैं तो बोलते हैं अरे उस आदमी को बुलाओ ना, तो उस आदमी को, ऐसा आदमी तो बहुत सारे खड़े, तो उस आदमी को बुलाओ, ऐसा हम पॉइंट आउट करते हैं ना किसी को उस तरीके से। तो एग्जाम्पल उन्होंने इसमें दिया है, दिस इज अ माउस, है ना, दीज आर माइस। देखो दिस सिंगुलर नाउन है और दिस का दीज हो गया, इसका आर हो गया और माउस का माइस हो गया। ठीक है, तो ये आपको मालूम पड़ गया, दीज और दीज, ये आपके क्या हो गए, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, और नेक्स्ट चलते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस क्या हो गया, ये देखिए, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हु, हुम, हुज, विच, व्हाट आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। ये तो सिंपल है, मैंने आपको पहले ही बोला ना, जैसे अगर आप WH देखते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले वही आता है कि ये तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हम पढ़ते हैं हमेशा। दे आर यूजुअली प्लेस्ड बिफोर अ वर्ब, एज वी हैव ऑलरेडी सीन। हु, हुम, whose and which functions are as relative pronouns when they are not a part of the question। देखो ये चीज मैंने आपको पहले ही लाइन में पहले वाले में ही सिखा दिया था कि जब आप रिलेटिव प्रोनाउन में आपको सिखा रही थी ना, कि जब मैंने आपको बोला ना हु, हुम, हुज, विच बोलेंगे तो आप बोले टीचर ये प्रोनाउन में आप कहाँ ले आए। ठीक है, ये तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है ना, उसमें आ गया। लेकिन देखो ये यहीं पे लिखा ना बेटा, एज वी हैव ऑलरेडी सीन, अभी मैं आपको बता के आई थी कि हु, हुम, हुज एंड विच फंक्शंस एज रिलेटिव प्रोनाउंस में यूज होगा, उसमें दैट भी आ रहा था, है ना। When they are not a part of the question, अगर आपको क्वेश्चन नहीं पूछना है और आपको उसको किसी से रिलेट करना है ना, रिलेटिव प्रोनाउन है, तब आप उसको यूज कर सकते हैं वर्ड्स को। ठीक है, What was that noise? अब हम बात कर रहे हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कैसे करेंगे, What was that noise, वो किस चीज की आवाज है। Who will introduce the singer? ठीक है, With whom will you go to the market? Whose is that blue jacket in the corner? Which is your school? ये तो सिंपल है, ये आपको याद रखना है कि ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है, जो कि WH हमेशा पढ़ते हैं ना, WH, व्हाट, हु, हुम, हुज, विच आया, तो ये आपके हो गए इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। सिर्फ आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस और रिलेटिव प्रोनाउंस जो है ना वो भी यहीं पे आ रहे हैं, हु, हुम, हुज एंड विच, इसमें दैट भी आ जाता है और इसमें इंट्रोगेटिव में दैट नहीं आता है। ये क्वेश्चन होगा ना, तब इसका एक और ट्रिक बता देती हूँ, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ ना, टॉपर बनने के लिए ट्रिक और ट्रिक्स बताऊंगी, तो भी आप सोचो टीचर मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन तो आपको ये WH का तो समझ में आ गया ना, लास्ट में इसमें बेटा क्वेश्चन मार्क मिलेगा, जैसे हमेशा से सेंटेंस में रहता है। लेकिन आप जब रिलेटिव में जाओगे ना, आप देखो यहाँ पे कहीं क्वेश्चन मार्क नहीं मिलेगा, और ये ज्यादातर दो सेंटेंस को ना जोड़ के बीच में मिलेगा, एक दो वर्ड के बाद मिलेगा। देखो द गर्ल के बाद में मिल गया, या सेंटेंस की डिपेंड है, बीच में मिलेगा। इसमें जब रिलेटिव प्रोनाउन आपको बोला ना कि आइडेंटिफाई द रिलेटिव प्रोनाउन, तब आप बोलोगे अरे हु आ गया, हुम आ गया, तो ये तो इंट्रोगेटिव हो गया, क्योंकि हम सालों से बोलते हैं ना वो चीज सीखते आ रहे हैं, प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। तो जब अपने रिलेटिव प्रोनाउन सीखोगे तो आप कंफ्यूज मत होना, ये बीच में लिखा होगा और इसके आगे क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, ये दो सेंटेंस के बीच में होगा, इस पर क्वेश्चन मार्क नहीं होगा। और जब आप इंट्रोगेटिव का पढ़ेंगे ना, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, तो आपको लास्ट के सेंटेंस में क्या दिखेगा, क्वेश्चन मार्क दिखेगा। तो ये लेसन यही कंप्लीट होता है। इसके थोड़े रूल्स हैं, उसको रूल्स को आपको याद करना है, आप याद कर लेंगे तो आपकी इंग्लिश बोलते हैं ना बहुत अच्छी हो जाएगी बेटा। और आपको कभी भी है ना ग्रामर में मार्क्स नहीं जाएगा, तो आपको पता ही होगा कि ग्रामर कभी भी है ना, हम एक ग्रामर और एक मैथ्स एक ऐसा है ना, आपको उसको समझना पड़ता है, सिचुएशन कैसी होगी, मैथ्स का नंबर चेंज हो जाएंगे, मैथ्स नहीं रट सकते, ग्रामर नहीं रट सकते, इनके सिर्फ आपको रूल्स याद रखने हैं और एग्जाम देने जाना है। बाकी के सब तो एक बार आप बोलते ना याद कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये लेसन
अच्छे से समझ में आ गया होगा। और नहीं समझ में आया, वीडियो रोक के थोड़ा जैसे बोलते हैं ना फॉरवर्ड वगैरह करके आप देख लेना कि आपको क्या चीज़ आराम से समझ में आएगी। नहीं आया स्क्रीनशॉट जरूर खींचो, और जब भी आप फ्री रहते हो ना बेटा उसको देख देख के ना याद करो, क्योंकि एक बार में याद नहीं होगा। क्योंकि एक बार की वीडियो में तो अभी आप पहले इसको समझ रहे होगे, फिर आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन आएगा, तब वीडियो प्ले करो, उसको आप देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।